हेलो दोस्तों, आज की इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां स्थान है दोस्तों, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो भारत का मानक समय लिया गया है दोस्तों प्रयागराज नैनी से, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 2.42% दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी नदी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों पाक जल संधि। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। और अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है दोस्तों, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, अरुणाचल प्रदेश में होता है दोस्तों, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। और अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है दोस्तों। और अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल अनौपचारिक रूप से दोस्तों हॉकी को माना जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का राज्य भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, एस एस स्वामीनाथन थे दोस्तों। और अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बैरन द्वीप अंडमान में है दोस्तों। और अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर बनाया गया है दोस्तों। और अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, अरावली, जिसको अभी काटा जा रहा है दोस्तों, इसको खनन माइनिंग किया जा रहा है। और अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में जनगणना सबसे पहले कब हुआ था दोस्तों, 1872 ईस्वी में हुआ था। और अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था दोस्तों, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है दोस्तों, बेंगलुरु को कहा जाता है, जो कर्नाटका में है। इसको सिलिकॉन वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ आईटी सेक्टर सबसे बड़ा है, इसलिए यहाँ पे आईटी हब के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। और अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
उदय कुमार धर्मलिंगन ने किए थे दोस्तों। और अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो जो सुंदरवन डेल्टा है दोस्तों वो बनाती है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है सुंदरवन डेल्टा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूध से संबंधित है दोस्तों, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। और अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवी मावलंकर थे दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात का तट रेखा सबसे लंबी है दोस्तों। और अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जो ओणम है दोस्तों वो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केरल का प्रमुख त्योहार है दोस्तों। और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी दोस्तों, वो कौन थी? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिभा सिंह पाटिल थी। और ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।